मुनुआ अपनी पत्नी शांति के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। दोनों पति पत्नी मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक दिन मुनुआ एक सड़क हादसे में अपना पैर खो देता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ बताइए ना। मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? देखो शांति, तुम्हारे पति अब पहले से ठीक है। हमने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन अब वो अपने दोनों पैरों पर नहीं चल पाएंगे। उन्हें अब सहारा लेके चलना होगा। ज्यादा चोट लगने की वजह से उनका एक पैर पूरी तरह से खराब हो गया है। उस हादसे को हुए 1 साल बीत चुका था, लेकिन अब भी उन दोनों की जिंदगी पटरी पर नहीं आई थी। एक दिन शांति अपने पति मुनुआ से कहती है, सुनो जी, हमारे ये दुख कब खत्म होंगे? हम दोनों की जितनी कमाई थी सब आपके इलाज में खर्च हो गया, और तो और हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत हो गया। कल मुझे बाजार में सेठ जी ने रोक के कहा कि अरे शांति, तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। तुम्हारे पति के इलाज के लिए जो तुमने मुझसे लिए थे, कब लौटाओगे? उस घटना को भी 1 साल हो गया, अब तक पैसे देने का नाम नहीं। हम्म, अगर 10 दिन के अंदर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा मकान खाली करवा दूंगा। अरे शांति, मैं खुद ही उस एक्सीडेंट को कोसता हूँ। काश काश मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज हमारे ये दिन नहीं आते। हे भगवान, इससे तो अच्छा था कि तू मुझे अपने पास ही बुला लेता। अब मैं इस रंगले पैर से क्या करूं? शांति मुनुआ को समझाते हुए कहती है, आप परेशान मत होइए जी, हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ जरूर सोच लेंगे जिससे कि हमारे दिन सवर जाए। तभी मुनुआ बोल उठता है, शांति, क्यों ना हम कचौड़ी बनाने का व्यापार शुरू करें। तुम्हारे हाथ की कचौड़ी में सचमुच जादू है, वो सभी को पसंद आती है, और इस काम के लिए हमें ज़्यादा रुपयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन कचौड़ी को बेच के हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हम सेठ जी का कर्जा उतार देंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन कचौरी बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास जो पैसे बचे हैं उनसे तो ये सब सामान नहीं आएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसका इंतजाम करके आता हूँ। तुम बस कचौड़ी बनाने की तैयारी करो। इतना कहकर मुनुआ अपनी बैसाखी उठाता है और घर से बाहर चला जाता है। वो गांव के ही एक आदमी रमेश के घर जाता है और वहां जाके आवाज लगाता है, रमेश भाई, ओ रमेश भाई। कौन है? अरे मुनुआ भाई, तुम आओ आओ मुनुआ, मैं कल ही शहर से लौटा हूँ। तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा दोस्त। अब कहो, तबीयत किसी है? पहले से ठीक तो हो ना? हाँ रमेश भाई, पहले से तो ठीक हूँ। आज मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा। वो बात ऐसी है कि मुनुआ के कुछ बोलने से पहले ही रमेश ने उसे उसके पैसे दे दिए। ये उसकी मजदूरी की कमाई थी। मुनुआ ने रमेश का घर बनते टाइम उसके घर में मजदूरी का काम किया था और कुछ काम की वजह से रमेश को शहर जाना पड़ गया था। ये लो मुनुआ भाई, तुम्हारे पैसे, जैसा मैंने वादा किया था कि शहर से लौटकर सबसे पहले तुम्हें पैसे दूंगा। मुनुआ उन पैसों को लेकर बाजार जाता है और कचौरी बनाने के लिए सारा जरूरी सामान लेके घर लौट जाता है। शांति भी तब तक साड़ी तैयारी कर चुकी थी। अगले दिन दोनों पति पत्नी बहुत सारी कचौरी बनाकर बाजार चले जाते हैं। शांति के हाथ की बनी दाल, कचौरी और हरी चटनी लोगों को बहुत पसंद आती है। देखते ही देखते उनकी सारी कचौरी बिक जाती है। पहले ही दिन उनको 1500 रुपए की बिक्री होती है। अगले 10 दिनों में ही शांति सेठ के घर जाके उसे उसके पैसे लौटा देती है। और फिर कुछ दिनों बाद जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, वो एक ठेला खरीद लेते हैं और फिर उनके दिन सुधर जाते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है।